बायजूस कंपनी के बारे में तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप कंपनी थी और इसके फाउंडर थे बायजू रविंद्रन। ये ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते थे, 1 से लेकर 12 क्लास के बच्चों तक को, और आईएएस जैसी परीक्षाओं का भी ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते थे। कोरोना काल में इनका बिजनेस बहुत ही पीक कर गया था। बहुत ही अच्छा इन्होंने बिजनेस किया था कोरोना काल में, क्योंकि ऑफलाइन सब कुछ बंद था। आप सब ने देखा होगा इंडियन क्रिकेट टीम के टी शर्ट के लोगों पर भी इनका ऐड था। बीसीसीआई के साथ इनका करीब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चला था। वहां उन्होंने करीब 1000 करोड़, मतलब 1000 करोड़ रुपया खर्च किया था। एक समय कंपनी $5 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी, पर आज शायद 1 या 2 बिलियन डॉलर की कंपनी है। और उस पर यूएस गवर्नमेंट ने $1 बिलियन का पेनल्टी लगा दिया है, जो करीब होता है 8500 करोड़ रुपीज। और उनका कहना, यूएस गवर्नमेंट का कहना भी है कि कंपनी से $533 मिलियन, जो करीब होते हैं 4500 करोड़ रुपए, वो गायब हो गए। वो कहाँ गए? हुआ यूं कि बायजू रविंद्रन ने यूएस लेंडर से $1.2 बिलियन लोन लिया था। अब कंपनी जाने लगी घाटे में, तो सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा मांगने लगे। कंपनी ऑलरेडी घाटे में जा रही है, दिवालिया बन के और बढ़ रही है, तो पैसा कहाँ से दे पाएगी? तो सब लोगों ने कोर्ट का रास्ता अपनाया। तो बायजूस ने चुपके से $533 मिलियन, जो करीब होती है 4500 करोड़ रुपीज, उन्होंने एक हेज फंड में ट्रांसफर कर दिया। और जो कंपनी में ट्रांसफर किया, वो मियामी के एक पैनकेक के दुकान के नाम पर रजिस्टर्ड है। और ये यूएस गवर्नमेंट का कहना है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से वो पैसा ट्रांसफर किया। अब आप सब लोगों को बता दूं कि हेज फंड क्या होता है। हेज फंड म्यूचुअल फंड जैसा ही है, बस म्यूचुअल फंड है कि आप ₹500 महीने से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हेज फंड में है कि कम से कम 1 करोड़ रुपये आपको इन्वेस्ट करना होगा। बस मान के चलिए कि म्यूचुअल फंड हो गया एक बस, जिसमें जो भी कोई भी आ सकता है, और हेज फंड हो गया एक प्राइवेट जेट, जो केवल अमीर इन्वेस्टर्स के लिए है, रिच इन्वेस्टर्स के लोगों के लिए ही है। वो आम जनता के लिए पॉसिबल नहीं है। बायजूस रविंद्रन का कहना है कि उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, और वो इसके खिलाफ आगे भी अपील करेंगे, पर रास्ता बहुत ही मुश्किल है। पर एक बात आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी से पैसा लिए तो वो पैसा आपको लौटाना ही पड़ेगा। अब आगे देखिए, किसी से पैसा लेते हैं तब कंपनी को, उन सबको अपना हिसाब देना पड़ता है, वो पैसा लौटाना ही पड़ता है। अब आगे देखिए बायजू रविंद्रन क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है। कंपनी रहती, गूगल प्ले स्टोर से इनका ऐप भी हटा दिया जा चुका है अभी तक। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा।